साथियों, सुपर टेट एंड अदर एग्ज़ाम चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, गणित की आज हम फिर चौथी श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। प्रश्न दोस्तों बहुत ही लाजवाब, बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको जो है बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जो है जब माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे तो दोबारा भूलोगे नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच 2:3 है तो दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या बताना है। दोस्तों, यहाँ पर हमें जो है 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं को जो है 3 संख्याओं में से हमें क्या करना है, दूसरी संख्या बतानी है। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रश्न पर और इसको बहुत हम शॉर्टकट तरीके से जो है देख लीजिए। बहुत अच्छे से हम तुमको समझाने जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शॉर्टकट रास्ता, सबसे पहले हम 2 डिब्बे बना देंगे। मान लीजिए हम इधर बना दिया ए, इधर बना दिया हमने ए। ठीक है, जब हमने इधर बना लिया, देखिए दोस्तों, इधर हमने बनाया ए बी, 2 संख्याएं हैं ना। मान लीजिए एक ए है एक बी है, तो ये पहली ए हो गई पहली संख्या और बी हो गई हमारी दूसरी संख्या। दोनों के बीच अनुपात कितना है, 2:3। क्लियर। अब हम इसे एक डिब्बा में बंद कर लेते हैं, इसे एक डिब्बे में बंद कर लिया। ठीक, अब दूसरी शर्त पर जाइए। लिखा है दूसरी और तीसरी, दूसरी कौन सी होगी, बी और सी। इसके बीच कितना है, 5:8, 5:8। ठीक है, अब इसको हम दूसरे डिब्बे में बंद कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या करना है कि जो बी है, देखो एक बी ये है एक बी ये है, 2 बी है ना। तो इसमें से हमको क्या करना है, इनको आपस में गुणा कर देना है। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए, फिर हो गया देखिए इसको मिटा दे रहे जरा। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ए, फिर लिखना है बी, फिर लिखना है बी, फिर लिखना है सी। चार बार लिखना है, क्योंकि बी बी 2 बार हो जाएगा ना। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 का आइए हम गुणा करते हैं। देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम और ये हमारा हो गया सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट जो सेकंड कॉलम है उसका बी का मान 5 है और फर्स्ट कॉलम का बी का मान है 3। तो हमें साथियों कुछ नहीं करना, इस 5 का जो है 2 से गुणा करना है और 5 का फिर 3 से गुणा करना है। तो 5 दूना कितना हुआ, 10। क्लियर। अब 5 तिया कितना होता है, 15 होता है। भाई इसमें जो बी है, सेकेंड वाले डिब्बे का बी है, इसका मान कितना है, 5। तो 5 को हमने ए से गुणा किया, 2 से गुणा किया, तो 5 दूनी 10 हो गया, फिर बी से 5 तिया 15 हो गया। अब फर्स्ट वाले डिब्बे का बी का मान 3 है, तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। तो 3 बचे 15, 3 को 5 बार 15 और 3 अठे 24, 3 अठे कितना होता है, 24। तो यहाँ कितना हुआ, ए बी बी, यानी बी का मान डबल 15, यानी ए का मान 10 हो गया, बी का मान 15 हो गया, बी का मान फिर 15 हो गया, सी का मान हो गया 24। अब हमको क्या करना है, इसमें हम एक बी हटा देंगे। क्या करेंगे, एक बी हमें हटा देना है, एक बी हमें हटा देना है। तो अब क्या करना है, हमें लिखना है ए बी और सी। तो ए क्या है, ए हमारा है 10, बी कितना है 15 और सी कितना है 24। दोस्तों ये हमारा हो गया तीनों संख्याओं का मान। क्लियर। अब देखिए जो है बहुत ही आसान तरीका से आ गया ये सवाल
और उम्मीद है कि आपकी समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। तो अब देखिए एक चीज़ कह रहा है, अब देखिए आगे सवाल है कि तीनों संख्याओं को जो कितना 98 है, तीनों संख्याओं को जो कितना है 98 है। तो अब यहाँ हमें 98 ऊपर लिख देना है और इसका जोड़ कर देना है, इसका क्या करना है प्लस। तो 15 और 10 कितना हुआ 25, 25 में 24 जोड़ें कितना हुआ 49 हो गया। अब 49 को अगर हम भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा 2 आ जाएगा। कितना आया 2 आया। अब दोस्तों जो ये 2 हमारा है, इसी से हमें ए का मान, बी का मान, सी का मान तीनों को गुणा कर देना है। तो यहाँ 2 का गुणा हम करेंगे, इस 2 का गुणा हम ए के मान में करेंगे तो 2 दहम कितना हो जाएगा 20। क्लियर। फिर अब 2 का मान हम बी के मान में करेंगे, यानी बी का मान 15 है और तो 15 दूना कितना हुआ 30। फिर सी का मान कितना है, सी का मान 24 है, 24 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48। दोस्तों यहाँ पर जो है अब हम अगर जोड़ते हैं इसको देख लीजिए तो कितना हुआ, ये हो गया 8 और 2 3 5 5 4 9, 98 आ गया। तीनों संख्या हमें ज्ञात हो गई। पहली संख्या है 20, दूसरी संख्या है 30 और तीसरी संख्या है हमारी 48। और तीनों का मान पहली और दूसरी का अनुपात अगर देखते हैं तो 2:3 होता है। तीसरी और दूसरी और तीसरी का अनुपात देखते हैं तो इसके जो है 5:8 होता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसमें संख्या पूछ रहा है, देखिए हमने तीनों संख्याएं लाके तुम्हारे सामने पर रख दिया है, तीनों संख्याएं ए बी सी, लेकिन इसमें पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी यानी दूसरी हमारी बी है, बी का मान कितना हुआ 30। कितना हुआ 30। अब 30 कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आइए देखिए, ठीक है, ये प्रश्न संख्या 1 इसमें लिखा है, जबकि ये प्रश्न संख्या 2 है, ये मिस्टेक से 1 छप गया है। तो इस पर मत जाइए। चलिए देखिए उसी तरीके का है, 3 संख्याओं का योग 81 है, पहली और दूसरी के बीच अनुपात 1:3 है, दूसरी और तीसरी के अनुपात 3:5 है। तो दूसरी संख्या बताइए। कुछ नहीं करना है तुमको, सीधे ए बी के बीच में कितना है 1:3। फिर दूसरा क्या है बी और सी, कितना है बी और सी, बी का मान कितना है, बी का मान हमारा है 3:5। क्लियर, 1:3 और 3:5 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमने बताया था कि इसमें बी 2 बार आ गया है, एक बी ए हो गया, एक बी ए हो गया। तो एक डिब्बा हमारा ये हो गया, मान लीजिए एक डिब्बा हमने ऐसे बना लिया है। तो इसमें जो देखो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो हम पहले वाले बी का दूसरे वाले डिब्बे में करेंगे, दूसरे वाले बी का मान तीसरे वाले में करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल देखना यह है कि हम पहले वाले डिब्बे में बी का मान 3 है, दूसरे वाले में भी बी का मान 3 है। तो हमको 3 से गुणा करना है सब में। तो 3 एकम कितना हो गया 3। ए में हम 3 के गुणा करेंगे, ए में संख्या लिखी है 1, 1 को हम 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। फिर बी में है 3 त्रिका, ये हो जाएगा 9 हमारा, ठीक है। फिर बी में 3 त्रिका हमारा 9 हो जाएगा और सी में हो जाएगा 15। क्लियर। अब हमारा देखिए बी का मान ये 9 है, जो इसको हमें एक ही रखना है। तो यहाँ कितना हुआ 3:9 और अनुपात कितना हुआ 15। ठीक, 3:9:15 हो गया। अब क्या करें हैं, अब कह रहे हैं तीनों संख्याओं का योग कितना 81। अब जरा हम इसको काउंट कर लेते हैं कि कितना हुआ। इसको हम ऐड कर लेते हैं एक में, ऐड करके देख लेते हैं भाई कितना हुआ। तो इसमें क्या है, पहली हमारी है 3, दूसरी हमारी है 9 और तीसरी है 15। ये हमारी ए हो गई, ये हमारी बी हो गई और ये हमारी सी हो गई। तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा जाके हैं
तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 9 3 12, 12 15 कितना होता है 27, कितना होता है 27, यहाँ हो जाएगा हमारा 27। 27 को किससे भाग देना है, 27 को मतलब 27 जो है इसे जो है 81 को जो है 27 से हमें भाग देना है। जो तीनों संख्याओं के योग कितना 81 है, और नीचे है ये हमारा जो कितना है ABC का मान 27 आया, तो 27 से काट देंगे, 27 से कम 27, 27 3 कितना होता है 27 3 81, 3 आ गया। अब देखिए 3, ये जो 3 है इसी में हम A का मान करेंगे, तो A का मान 3 है, तो 3 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9। क्लियर। B का मान हमारा 9 है, 9 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27। क्लियर। फिर C का मान 15 है, 15 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 45। तो तुम्हारे सामने हमने लाकर जो है रख दिया है A का मान, B का मान, C का मान। अगर हम जोड़ देंगे इसको तो 9 7 16, 16 4 20 1 21 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 2 4 4 4 8, मान का 81 आ गया तीनों संख्याओं का। देखो ये का B का और C का, ये है A हमारी, ये है B और ये है C। तीनों संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा। पहली और दूसरी के बीच अनुपात 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 1:3 है। दूसरी और तीसरी के बीच 3:5 है। जैसे हम इसको काट लेते हैं, 9 से 9 त्रिक 27, 9 5 45। ठीक है, क्लियर हो गया। उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। लेकिन हाँ, विकल्प तो भी हमने निशान नहीं लगाया, तो इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर आया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है दोस्तों, दूसरी संख्या कौन सी, बी का मान कितना आया 27, बी का मान कितना आया 27। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है। कितना है, 3 इज राइट है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। तो ये थोड़ा जो है हमने चेंज कर दिया है इसका मैटर, क्योंकि 2 सवाल एक जैसे हमने बता ही दिया है, और हम सोच रहे हैं जब कम से कम वीडियो की एक श्रृंखला लाएँ तो उसमें आपको 3 तरीके तो मतलब अच्छे से ज्ञात ही हो जाएं। हालांकि हमें जो है हम कहो तो 6 सवाल देते हैं और 6 प्रश्न हम 6 प्रकार के देते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि अब आपको अगर हम एक बार कोई चीज़ पढ़ाएंगे तो हो सकता है वो अच्छे से समझ में ना आए। तो इसलिए हम जो है 6 सवाल देते हैं, 3 प्रकार से, 3 मेथड से होता है। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जानकारी प्राप्त हो जाए, तो इसीलिए हम जो है थोड़ा जो है एक सवाल मतलब 2 सवाल दे देते हैं एक तरीके के। तो चलिए हम देखते हैं भाई, इसमें देखा किसी संख्या का 20% 120 है। अब मान लीजिए हम कोई संख्या है, मान लीजिए हमारी x है कोई संख्या, अब इसका 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 100। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे 5% का मतलब होता है 5/10, 10% का मतलब 10/100 यानी 100 में 10, 15% का मतलब होता है 100 में 15 यानी 15/100। तो इसी तरीके से 25% का मतलब होता है 100 में 25 यानी 25/100। तो इसी तरीके से यहाँ पर 20% का मतलब होता है 20/100। ठीक है, तो x गुणे 20/100 कितना होता है, किसी संख्या का 20% 120 है, ये कितना हो जाता है, ये है हमारा 120 है। अब देख लीजिए, अब किसी संख्या का 20% 120 है, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे कितना हुआ 100। तो इधर कितना आ गया हमारा, इधर आ गया हमारा x और बटे आया 5, x/5, और इधर बराबर हमारा है 120 और बटे इसके हम 1 कर लेते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको हम 3 गुणा कर लेते हैं, x से x को और 5 को 120 से। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा 60, 600। तो हमारा 600 आ जाएगा, तो 12 पंचे 60 ये हो गया, और ये कि हमारा 0, तो ये हो गया 60 हमारा। तो आंसर हमारा आ गया 60। तो 600 इसमें देखो किस क्वेश्चन में है, इसमें तो 600 किसी में नहीं है। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ठीक है, x/5, 12 पंचे 60। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें ऑप्शन जो है, जो पहला वाला ऑप्शन है, इसको हमने 600 लिखना चाहिए था, हमने गलत लिख दिया है यहाँ पर। ये हमारा पहला ऑप्शन जो है होना चाहिए था। ठीक है, ये पहला हमारा 600 होना चाहिए था, इसको जो है मिस्टेक से 650 लिख गया है। चलिए कोई बात नहीं, हमारा उत्तर इसका है 600। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन पर हम 54।
चौथे नंबर पर चलते हैं। ये तो लग गया हमारा, इस पर चलते चौथे पर। किसी संख्या का 32% 288 है तो उसी संख्या का 288 क्या होगा। ठीक वैसे ही है, कोई संख्या है मान लीजिए, तो उसका हम x है हमारी कोई संख्या, उसका हम 32%, 30 और 2 32, 32% का मतलब होता है 32/100। 32/100 कितना होता है 288 है। कितना है 288 है। ठीक है, तो अब काट लीजिए इसको आराम से। 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, नीचे काटेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, नीचे क्या हो गया 25 हो गया, तो ऊपर हो गया 8x हो गया। कितना हो गया 8x और बटे कितना हो गया 25, 8x बटे 25। और इधर बराबर कितना आ गया हमारा 288 आ गया है, बराबर 288/1 हो गया। अब इधर कितना हो गया हमारा, इधर हो गया हमारा त्रिज्या गुणा कर देंगे 8x को 1 से और 25 को हम इससे कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 8x बराबर हमारा हो जाएगा 25 × 288, 25 × 288। ठीक है, अब हम बराबर क्या करेंगे, यहाँ x कर देंगे, सॉरी यहाँ पर x कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे x, यहाँ का क्या कर देंगे हम x और बराबर लिख देंगे ये 25 × 288, 25 गुणे, ये थोड़ा जो है साफ लिख देते हैं, साफ लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 25 और गुणे 288, 25 × 288 और बटे कितना हो जाएगा 8। अब 8 से काट दीजिए आराम से, 8 का 8 और 2 16 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, इधर लिखा 28, तो इसमें हमारा 4 बच गया है, तो 4 इधर आ गया हमारा, तो इधर हो गया 48, तो 8 6 48, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो अब 25 को हम 36 से गुणा करेंगे, 25 को 36 से गुणा करेंगे, 25 छक्का 150, हासिल कितना आया 15, 25 ने 75, 75 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 5 80 10 90, तो हमारा आंसर आ गया 900। अब देखिए भाई इसमें 900 किसी में है, तो हाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। चलते हैं, उम्मीद है कि ये सवाल भी अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। तो अब मान लीजिए हम कोई धन हमारे पास है 100, कितना है मान लीजिए है हमारे पास है 100 है, मान लीजिए हमारे पास कितना है 100 है, और उस पर हमें 20% की हानि होती है। अब 20% की हानि होगी भैया, तो कितना आ जाएगा, ये घटा बराबर आ गया 20 रुपये, यानी 100 रुपये पर 20 रुपये की हमारी नुकसान हो जाता है। इसका मतलब हमारा विक्रय मूल्य कितना था, वो क्रय मूल्य कितना था 120 था। इसका मतलब हमारा जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य हमारा कितना था बराबर 100 हमने माना था ना, तो 100 रुपये हो गया, 20 रुपये हमारा नुकसान हुआ, तो हमारा हो गया 120 रुपये। किसी व्यक्ति को क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। माना वो विक्रय मूल्य कितना है, माना हमने विक्रय मूल्य 100 रुपये है, माना हमने विक्रय मूल्य हमारा कितना है 100 है, उस पर 20% की नुकसान होता है 20% का, तो 20 से कम 20 और यहाँ 20 पंचे 100, मतलब ये सॉरी 20 100 ये कट गया, 100 ये कट गया, ये 20 हमारा बचा जो, ये हमारा ये इधर आ गया। तो अब ये हमारा 20 रुपये की हानि हो गई है। तो इसका मतलब जो विक्रय मूल्य हमने 100 रुपये माना था, तो इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना होना चाहिए था, क्रय मूल्य हमारा 120 होना चाहिए था। क्लियर। अब लिखा है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। अब क्रय मूल्य हमारा 120 और अब इस पर प्रतिशत हानि क्या होगी, इसके लिए ज़रा हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए क्या होता है, क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि के लिए क्या होता है, सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है हानि, क्या लिखता है हानि हो गया, और बटे होता है नीचे क्रय मूल्य हो गया, और गुणे क्या होता है 100, ये हमारा हो गया, मतलब ये हमारा सूत्र हो गया। अब हम इसी आधार पर
सवाल लगाते हैं। ठीक है, क्या है ऊपर क्या था, हानि, हानि कितनी है 20%। ठीक है, नीचे क्रय मूल्य कितना है 120 आया था, गुणे 100 काट लीजिए आराम से, क्या दिक्कत है। देखिए 20 एकम 20 आ गया, 20 छक्का 120 आ गया, 2 तियाँ 6 आ गया और यहाँ हो गया 2 पंचे 10, तो बराबर कितना आया 50/3। 50/3 किस में है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये विकल्प हमारा दूसरा एकदम राइट है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर कुछ नहीं है, ये सारे क्वेश्चन जो है अब समझ में आ गए होंगे तुम लोगों के। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें क्या लिखा है, किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 30% की हानि होती है तो वो क्रय मूल्य पर कितने % की हानि होगी। ठीक वैसे है, अभी जो हमने बताया है ठीक वैसे ही लगाना है। इसमें क्या करना है तुमको, इसमें बताना है किसी विक्रय मूल्य पर 30% की हानि होती है। मान लीजिए विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है, मान लीजिए विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, उस पर 30% की हानि होती है तो 100 कटा हमारा 30 रुपये का नुकसान आया है। तो जब हमने विक्रय मूल्य माना है 100 रुपये और नुकसान आया हमारा 30 रुपये का, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हमारा कितना होगा 130। 100 + 30 बराबर कितना हुआ 130। क्लियर, तो हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 130 रुपये हो गया। अब क्या करते हैं, अब उसी सूत्र के प्रयोग करते हैं, वही जो भी बताया था हमने, उस सूत्र अगर याद है तो आ जाएगा भी। देखिए ऊपर हमने लिखा था हानि, क्या लिखा था हानि, नीचे क्या लिखा था क्रय मूल्य गुणे 100 लिखा था, ये हमारा सूत्र था। ठीक, क्लियर। अब इसको हम सूत्र को हटा देते हैं, सूत्र को हटा के यहाँ लिख देंगे, ऊपर हानि कितनी है 30, कितनी हानि है 30, क्रय मूल्य कितना आया था 130 आया था, और गुणे कितना हो गया 100 हो गया। अब देखो भाई काट दो, ये हो गया ये हो गया। अब ऊपर कितना हो गया 300, ऊपर हो गया हमारा 300 और नीचे बचा हमारा 13। तो लिखा है क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। तो क्रय मूल्य हमारा है 130 रुपये और ऊपर है 30% की हानि हुई थी, तो ये कट गया, तो हमारा हो गया 300/3। तो इसका आंसर आ गया 13 13 दूना 26, 13 दूना 26 आ गया। 26 और 4 30 होता है 40 हो गया, तो 13 तियाँ कितना हुआ 39 है, तो 1/23 नहीं 1/3 इतना आ गया, 23 नहीं 1/13 सॉरी 23 नहीं 1/13 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज ऑप्शन पता नहीं कैसे फीडिंग करने वाले ने फीड किया है कि यह ऑप्शन इसमें है नहीं, लेकिन इसका आंसर यही होगा 23 नहीं 1/13, 23 नहीं 1/13 ये हमारा ऑप्शन है। क्लियर, ठीक है। तो चलते हैं, कोई बात नहीं, ये हमारा मतलब आंसर है, आंसर इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। चलते हैं हम। अब देखिए सारे 6 सवाल हमने जो बताया था, 6 सवाल लेकर के आए थे, 6 सवाल आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ गए होंगे। अब आपके लिए हम कमेंट वर्क देखते हैं, इन सवालों को देखिए समझिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। पहला प्रश्न है 3 संख्याओं का योग 76 है, यदि प्रथम और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच 1:3 है तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, हमने 2 सवाल बताया है इस तरीके के, तो उसी तरीके से ये आ जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 है, किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर जो है 25% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत की हानि क्या होगी। ये भी सवाल हमने इस तरीके के 2 सवाल हल करवाया है, तो उस तरीके से ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट बॉक्स में लगा करके इसका आंसर भेज दीजिए। और अब जो है इसी के साथ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।